सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिटेक्निक का जो कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, ये आखिर है क्या? तो ये भी दूसरे पॉलिटेक्निक कोर्स की तरह एक 3 साल का कोर्स है, डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, जिसको या तो आप 10th के बाद या 12th के बाद आप कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे सेम होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का जो स्पेशलाइजेशन इसके साथ जो जुड़ जाता है, वो इसको बहुत ही खास बनाता है। खास करके उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट हमेशा से कंप्यूटर के फील्ड में रहा, खास करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा मैनेजमेंट के फील्ड में जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिट वाला हो सकता है। और ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का सबसे पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है। लगभग सबसे ज़्यादा बच्चे हर साल इसी स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर इस कोर्स के करिकुलम की मैं बात करूँ तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग और भी कई तरीके के कंप्यूटर यानी कि आईटी से रिलेटेड चीजें इसमें पढ़ाई जाती है, ताकि जब आप 3 साल बाद निकले तो आप किसी भी तरीके के आईटी और आईटीएस की कंपनी में काम करने के काबिल हो सकें। तो बेसिकली अगर मैं मोटे-मोटे शब्दों में कहूँ तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस यानी कि पॉलिटेक्निक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप आफ्टर 10th एडमिशन लेते हैं तो आपका 10th में मिनिमम 35% मार्क्स होना ही होना चाहिए। और कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो भी आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। मैंने एक दूसरा वीडियो आपको जाकर जरूर देखिए जिसमें मैंने बताया कि आईटीआई में आपके कौन-कौन से ट्रेड है, तो ये आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपका मिनिमम जो है 45% मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपका 40% मार्क्स होना ही होना चाहिए। साथ ही आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। वैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। और अब बात करते हैं कि इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है, कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो बेसिकली 2 तरीकों से एडमिशन मिलता है, एक तो आफ्टर 10th और दूसरा लेटरल एंट्री आफ्टर 12th या आफ्टर आईटीआई। तो आफ्टर 10th का क्या है कि आप 10th के बाद उसको अप्लाई करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, और सेम जाता है आफ्टर 12th का, कि आप आफ्टर 12th के बाद लेटरल एंट्री का फॉर्म भरते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। जो कि मैंने इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया हुआ कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए कौन से पूरा का पूरा प्रोसेस है, जिसको आप सक्सेसफुली फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि फी क्या लगता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने के लिए। तो यहाँ पे फी को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा। और एक खास बात और आपको बता दूं कि ये फी जो हमेशा वेरिएबल रहता है, और इस फी में सिर्फ एजुकेशन फी है। इसमें भी किसी तरीके का हॉस्टल का चार्जेज है, लाइब्रेरी का चार्जेज है, एक्स्ट्रा करिकुलम चार्जेज ऐड नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है, लेकिन अगर मैं सरकारी कॉलेज की बात करूँ तो 4000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का फी है इनका पर सेमेस्टर। वहीं पे अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेजेस का तो ये बहुत ही महंगा अफेयर है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, कि यहाँ पे आपको 12 से लेकर के 25,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ सकता है एक सेमेस्टर के लिए। और अब बात करते हैं कि ये कोर्स यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किसको करना चाहिए, वो कौन कौन से लोग जिसको करना ही करना है कोर्स है। तो अगर आप नंबर्स में बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि आपका कैलकुलेशन जो है, मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपकी जो एबिलिटी है वो इनोवेटिव स्किल्स आपके पास, कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताओ कि सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी चीज को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, यानी कि आप बिल्ड कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका थॉटफुल एनालिटिकल स्किल का होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपकी जो कम्युनिकेशन है, वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, तो ही आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपका पीपल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको टीम मैनेज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये स्किल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर ये तमाम स्किल्स आप में है तो पॉलिटेक्निक का एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स आपको करना ही करना चाहिए। ये बहुत ही बेनिफिट दे सकता है आपके फ्यूचर करियर में। और अब बात करते हैं, चलो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स भी कर लिया, लेकिन कोर्स करने के बाद क्या, वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो आपके पास अवेलेबल होता है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो एक तो सबसे बड़ा फायदा कि आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं सेम डोमेन में, यानी कि कंप्यूटर साइंस में आप बीटेक कर सकते हैं। और बड़ी फायदा ये है कि आपका एडमिशन सीधे सेकंड ईयर में होगा, तो आप वहाँ पे अप्लाइड साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने से बच जाते हैं। और साथ ही साथ आपका पूरा फोकस कोड पे होता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, आप जॉब ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी आईटी के कंपनी या आईटीएस के कंपनी के एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो आपको मिल सकता है। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में जो आजकल नया फल खुल रहा है, इस सेक्टर में भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब भी ट्राई कर सकते हैं, आप टीचिंग का जॉब भी ट्राई कर सकते हैं। अगर साथ के साथ अगर आप अपना कोई फर्म यानी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डिप्लोमा इंजीनियर कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, या वो लोग जिन्होंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपना फर्म स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे उनको दिख रहा है कि डिजिटल इंडस्ट्री की ग्रोथ देख करके सबके सब यही स्टार्ट कर रहे हैं। आप चाहे तो अपने स्किल के हिसाब से शुरू कर सकते हैं, या नहीं तो आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया हुआ है तो। और अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने के बाद जॉब आसानी से पा सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मेरा मोटा मोटा मतलब ये है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं, बी इट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या रिटेल हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, आईटी का सेक्टर हो गया, आईटीईएस का सेक्टर हो गया, या हेल्थ केयर का सेक्टर हो गया, ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर हो गया। जहाँ कहीं भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटाबेस मैनेजमेंट का काम आता है, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड आती ही आती है। तो ये आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें, वहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है एंट्री लेवल के जॉब्स के लिए। और अब बात आती है कि वो कौन कौन से रोल्स हैं जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने के बाद किसी को ऑफर हो सकता है। तो इसमें तमाम तरीके के रोल्स हैं, जैसे अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल कर सकते हैं, आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आपको मिल सकता है, आपको प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मिल सकता है, आपको एसईओ एनालिस्ट का जॉब मिल सकता है, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट के फील्ड में जॉब मिल सकता है। तो तमाम तरीके के रोल जो है आपको ऑफर करे जाते हैं। और अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर का। अब तक आप लोग सोच रहे हैं कि वीडियो में इसकी बात क्यों नहीं आई, तो अब बात करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आखिर आपको जॉब कितने की लगेगी। तो यहाँ पे मैं प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद अगर डायरेक्टली कैंपस से आ रहे होते हैं तो आपका 15 से लेकर के 25,000 रुपये तक की जॉब मिल जाती है। अगर आप बाहर ट्राई करते हैं तो आपको तकरीबन 20,000 रुपये तक की जॉब आसानी से मिल जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँ कि अगर आपको कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ आपका, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और आईटीएस की कंपनीज में अप्लाई करो, वहाँ पे आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। खास करके डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। ये बहुत ही बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है। आप 3 साल पूरा फोकस करना कि कैसे, पहले आप टारगेट करो कि किस इंडस्ट्री में आपको जॉब करना। आप अपने आप को 3 साल वैसे ढालो
आपका जॉब आसानी से मिल जाएगा। वैसे मैं बहुत ही जल्द एक पूरा वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कौन-कौन से स्किल्स है जिसके ऊपर काम करने से आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर ले लिया, उनको जॉब नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने सिविल ले लिया, उनको जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि वो पर्टिकुलर स्किल सेट उनमें नहीं होता जो कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप लोग इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर जिस भी स्पेशलाइजेशन मतलब कंप्यूटर साइंस का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, ईसीई का हो गया, सिविल का हो गया, फूड का हो गया, जिस भी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, मेरा अगला स्किल सेट का वीडियो उसी स्पेशलाइजेशन के ऊपर होगा। और अब बात करते हैं वो कौन-कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ से आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना चाहिए। तो बेसिकली पॉलिटेक्निक का सिस्टम क्या होता है, ये स्टेट वाइज स्टेट होता है। तो हर एक स्टेट में अपने कुछ अच्छे कॉलेज होते हैं, कुछ बेकार कॉलेज होते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर स्टेट वाइज देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, मैंने लिंक दे रखा है। वहाँ पे आप देखें, आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट के टॉप कॉलेजेस के बारे में जानें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके अलगोरिथम को जरूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।